नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्कर कुमार। स्टीम स्किल जी के क्लास में आपका स्वागत है। ये है हमारा प्रिय भारत और ये रहा पूरा गोला। और इस गोले के अंदर ये रहा एशिया। एशिया के दक्षिण में जहां एस एस लिखा हुआ नीचे नीचे आप देखो 10 20 50 ये है साउथ। और ऊपर देखो एन एन लिखा हुआ 90 ये है नॉर्थ। और इधर 120 लिखा हुआ है ये ईस्ट। और इधर 30 लिखा हुआ है ये वेस्ट, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशा हो गई। मैं आज आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर कौन कौन से भारत के राज्य हैं, यानी कि किस राज्य में एंट्री करती है और एग्जिट करती है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये रहा है हमारा प्रिय भारत। इसको जूम करते सबसे पहले चलते हैं वेस्ट से, या हम कह सकते हैं ईस्ट से चलते हैं। ईस्ट से ये रहा मिजोरम। मिजोरम इसकी राजधानी आइजोल। फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी आप बताना मुझे कमेंट करके। फिर रहा ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। और कोलकाता में सीएम कौन है एक बार मुझे कमेंट करके बताना। फिर रहा झारखंड। झारखंड इसकी राजधानी रांची है। और यहाँ एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका होम टाउन है वो एक बार कमेंट करके बताना। फिर रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। फिर रहा भोपाल। भोपाल के किसकी राजधानी एक बार बताना, है ना। इस स्टेट का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बार बताना। और ये रहा है राजस्थान। देखो गौर से देखो, राजस्थान। राजस्थान के दक्षिण में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंट्री कर रही है। और फिर ये है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। ये रहा गुजरात। ये मध्य प्रदेश। ये छत्तीसगढ़। झारखंड। वेस्ट बंगाल। त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे राज्य बताए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी कर्क रेखा पर स्थित है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसे कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर या कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उपस्थित प्रेजेंट है और समुद्र से सीमा साझा करते हैं, यानी कि समुद्र से जो उनकी बॉर्डर है वो टच होता है। तो एक तो रह गया ये गुजरात, ठीक है। और ये है पश्चिम बंगाल। अब मुझे तीसरा है कोई ऐसा राज्य बचा हुआ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उपस्थित है और उसकी सीमा समुद्र से टच करती है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। और ये रहा हमारा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी बताना एक बार, और यहाँ के सीएम कौन है कमेंट करके बताना। और इसका रिवीजन बार बार करना। ये मैंने आपको गूगल अर्थ पे बताया। और अब मैं आपको एक साधारण नक्शा बता देता हूँ जिस पर आप ऑब्जर्वेशन थोड़ी और बेहतरीन हो जाएगी। इधर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आप बॉर्डर बॉर्डर पर थोड़ा अपनी आँखों को घुमाइए, ठीक है। जितनी बार इस देश का नक्शे को आप देखोगे उतनी ही बार आपके जो मैप है वो क्लियरिटी होती जाएगी। और जहाँ जहाँ कलर वाले आपको बीच बीच में स्टेट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, ठीक है। देखो इधर से ये गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये रहा हमारा प्रिय भारत। इसको जितनी बार ऑब्जर्वेशन करोगे, जितनी बार देखोगे, बार बार देखो। और वीडियो को स्पीड से भी देख सकते हो, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। अब मैं आपको अक्षांश और देशांतरीय लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा आप फोकस करना मेरे शब्दों पर, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि अक्षांश जो लैटिट्यूड है, जो आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लाइनें दिख रही है, ये जिस प्रकार में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसमें इक्वेटर आ गया है, ठीक है। ये सब है अक्षांश में, लैटिट्यूड में गिनाई जाती है। और लेकिन देशांतर में कौन होती है? देशांतर में जो ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे कौन आ रही है? ये देखो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन है, ये लाइन, ये मेन प्राइम मेरिडियन लिख रखा है। ये इसको देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसको।
ये क्या काम आती है और अक्षांश लैटिट्यूड क्या काम आती है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। देखो बच्चों, यह है अफ्रीका और यह है यूरोप, यह है यूरोप और यहाँ पर है लंदन। और ये जो आपको देशांतर डिग्री लॉन्गिट्यूड दिख रही है, ये 0 डिग्री माना जाता है। इसको क्या डिग्री माना जाता है? 0 डिग्री। ठीक है, ये देशांतर लॉन्गिट्यूड क्या डिसाइड करती है? समय को डिसाइड करती है। किसको? समय किसको डिसाइड करती है? समय को, टाइम को। अब आप अपने राइट हैंड जाओगे तो समय प्लस होता जाएगा तरफ जाओगे तो, और आप यदि भारत की तरफ जाओगे तो क्या होगा? प्लस होगा। और यदि आप पश्चिम की तरफ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जाओगे तो ये माइनस होगा टाइम। ये अफ्रीका अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, तो इधर जा रहे हैं तो प्लस, इधर आ रहे हैं तो माइनस करेंगे टाइम को। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारा भारत का टाइम क्या है? तो ये 0 डिग्री से 5.5 घंटे आप इनको जोड़ लेते हैं, तब हमारा समय निकलता है 82। और 82.5 डिग्री कहाँ पर है? तो ये वाला 82.5 डिग्री जो 5 राज्यों में गुजर रही है। यहाँ पर अभी इसमें सही ढंग से नहीं दे रखा है, और जूम करेंगे तो छोटी छोटी और लाइन आ जाएगी। ये छोटी छोटी लाइन आए और ये छोटी छोटी। अब आपको 82.5 डिग्री दिख रही, ये बीच में ई लिख रखा होगा 82, और इसका आधा और मान लो आप 82.5 डिग्री। ये हमारा टाइम जोन है ना, प्राइम मेरिडियन है। ये क्या है? टाइम जोन है। तो हमारे कौन कौन से जिला में ये एंटर करती है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर बाद में मध्य प्रदेश, फिर बाद में छत्तीसगढ़, फिर बाद में उड़ीसा में होते हुए आंध्र प्रदेश में। 5 राज्यों में ये गुजरती है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री नेट। ठीक है, ये क्या इनको डिसाइड कर रही है। अब आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, इनके बीच की दूरी है लगभग 111 किलोमीटर दूरी बीच में है ना। और आप उधर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये दूरी है घट जाएगी। और सूर्य की जो पोजीशन है, मतलब है कि इस फर्स्ट आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ की ये पार करेंगे तो 4 मिनट लगती है सूरज की किरण को। मतलब अर्थ घूमती है 23 घंटे 56 मिनट के आसपास। तो इसको ना इन लाइनों को पाटने के लिए या डिस्टेंस को कवर करने के लिए इनको 4 मिनट की लगती है, समय लगता है इनको। ठीक है, ये तो देशांतरी हो गई। आपको देशांतर आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। 5.5 घंटे हम 0 डिग्री से क्या है, ये 0 डिग्री, इससे हम आगे हैं, हमारा समय आगे है। ठीक है, यानी कि हमारे, आप कह सकते हो कि हम इस दुनिया में सबसे पहले इस जो 0 डिग्री से जो पूर्व में है उसके दिनांक भी पहले आएगी, डेट भी पहले आएगी। सूर्य उदय सॉरी जापान है, और इसको क्या कहते हैं? सूर्योदय देश कहते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा अक्षांश लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या? ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कौन, ये सभी मौसम डिसाइड करते हैं। ठीक, मौसम को। अब खुद के अक्ष पर ये घूम रही है, इस प्रकार खुद के अक्ष पर घूमती है, तो ये तो दिन रात डिसाइड कर रही है। लेकिन इस प्रकार ये 23.5 डिग्री टिल्ड होकर घूमती है। और लेकिन ये ना सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। वो क्या डिसाइड करती है? वो मौसम को भी डिसाइड करती है और 365 दिन को भी डिसाइड करती है। ठीक है, तो वो मौसम को डिसाइड करेगी। अभी आपको मौसम कौन सा चल रहा है? तो मान लो कि अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अभी सर्दी का मौसम है। तो सर्दी का मौसम है अभी। नज़दीक अपन विडम्बना देखो, सबसे ज़्यादा पास में होते हुए भी क्या है, हमारे इधर क्या है, अभी सर्दी है ना। लेकिन ऐसा क्यों है? अभी देखो दक्षिण में ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी, क्योंकि ये धरती ना थोड़ी टिल्ड है, तो ना उसकी सूरज की रोशनी इधर गिर रही है, दक्षिण में गिर रही है, आप है ना, साउथ में गिर रही है। तो उधर ना पेरियन जो हवाएं आती है वो ठंडी हवाएं लाती है, और इधर की ना बर्फ़ वाला। इधर अभी 6 महीने होंगे, आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो 6 महीने रात होगी, और दक्षिण की तरफ जाओगे इस जगह पे, इस पॉइंट पे अभी ना लगभग है। और आपको मैं वापस बताऊं तो इस जगह अभी रात चल रही है। तो यहाँ की रात, यहाँ की किरणें मिल ही नहीं रही, पिघल ही नहीं रहा, और तो यहाँ की हवाएं इधर आ रही है। तो हिमालय भी एक ऊंचा क्षेत्र है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, तो वो भी कारण है। और इधर की हवाएं आ रही है तो वो इधर हमारे भारत में एंट्री कर रही है। देखो हिमालय ना हमारा सुरक्षा कवच है, हिमालय नहीं होता तो दक्षिण भारत कर सकते थे। लेकिन आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जाओ तो किसी को ठंड नहीं लगती है ना।
और इधर जाओ तो इधर भयंकर नॉर्थ की तरफ जाओ तो बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, जो ये जो आप मूड और अक्षांश है, ये क्या करता है, समय को को निर्धारित करता है। तो आपने देखा कि बारिश आती है, ये अरेबियन सी से है ना, तो ये इधर आती है, वे में शुरू हो जाती है। सूरज की किरणें यहाँ होती है और उससे पहले ही, बारिश से पहले ही हमारे यहाँ गर्मी हो चुकी होती है, मतलब तापमान जो टेम्परेचर है वो हाई हो चुका होता है ना। तो फिर इधर की हवाएं इधर चलती है और हवा अपने साथ क्या लाती है, वेपर, पानी लेकर आती है और वो बादल के रूप में संघनित होकर क्या कर लेती है, बारिश कर लेती है हमारे इधर। तो मैंने आपको सही ढंग से ये चीज़ें बता दी है ना, डिग्री का बता दिया, लेटीट्यूड का बता दिया, लॉन्गिट्यूड का बता दिया, प्राइम मेरिडियन बता दिया, टाइम डिसाइड करने वाली लॉन्गिट्यूड देशांतर होती है और मौसम डिसाइड करने वाली लेटीट्यूड अक्षांश होती है ना। दिशा के बारे में आपको पता है कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो इस प्रकार आप अपना रिवीजन ढंग से कर पाओगे, आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा और आपको अच्छी तरह से इस कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। जय हिंद, जय भारत।